आशा भरी नारी के एक और भाग में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट वानी और मेरे साथ यहाँ पर है नतान्या और हम आज आपका स्वागत करते हैं। लेकिन आइए इस कार्यक्रम के आरंभ में इस वीडियो को साथ मिलकर देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान पूरे यूरोप में लगभग 6 मिलियन यहूदियों की हत्या कर दी गई थी। इसे होलोकास्ट यानी सर्वनाश के रूप में जाना जाता था, जिसमें यहूदी पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को बड़े ही यथाक्रम रूप से मार दिया गया था। कैदियों के लिए लगभग 44,000 शिविर बनाए गए, जहां उनसे सड़कें बनाने, सुरंग खोदने या चट्टानें तोड़ने का काम लिया जाता था। लगभग 300,000 कैदी बीमारी और भुखमरी से मर गए, जबकि बाकी को गैस चेंबर में या फांसी देकर मार दिया गया और जलाकर मार दिया गया। ये कहानी एक युवा लड़की के बारे में है जो एक कॉन्सेंट्रेशन कैंप यानी कि बंदी शिविर में कैद थी। अधिकतर होलोकास्ट पीड़ितों की तरह भूख, मौत, जलते हुए शरीर, गैस चेंबर, फांसी, डर और दुख जैसे शब्द उसने तब लिखे जब उसने बंदी शिविर में अपने अत्यधिक भय का वर्णन किया। उसने उन दिनों के अंधेरे की एक तस्वीर को चित्रित करने का प्रयास किया, एक ऐसी दुनिया जो निर्दयता और बुराई से पागल हो गई थी, जिसकी हम में से कई लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। उसके लेख एक ही समय में दुखद और भयावह दोनों हैं। एक दिन वह एक फूल के बारे में बताती है जो अकेले ही सड़क की दरार में उग गया था। उसके लिए वह एक नाजुक फूल आशा का प्रतीक था। वह मजबूत छोटा पौधा एक ऐसी जगह पर रहने के लिए दृढ़ संकल्पी था जहाँ केवल मौत ही थी। वह छोटा सा फूल उस जगह खिला जहाँ परमेश्वर ने उसे रखा था, एक ऐसी जगह जहाँ उसे बदलाव लाना था। दर्शकों, अगर हम इससे प्रेरित होना चाहते हैं तो हमें बस इतना करना है कि हम गूगल पर कंक्रीट यानी कि सीमेंट, रेत, पानी, रोड़े का जो मिश्रण होता है उसमें उगने वाले पौधों को सर्च करें। हमें सभी प्रकार के फूलों और पौधों की सबसे अद्भुत तस्वीर देखने को मिलेगी जो सबसे कठिन और असंभव स्थानों पर उगने में सक्षम है। फुटपाथ की दरारों में उगते हुए सुंदर फूलों को देखना, पुराने टायरों के ढेर में से उगते हुए पौधों को देखना पूरी तरह से सम्मोहित करने वाला होता है। पौधों की एक के बाद एक तस्वीरें जो सबसे असंभव और कठिन जगहों पर खिलती हैं। मैं यही बात कर रही हूँ दर्शकों, हम में से हर एक के सामने चुनौती है कि जहाँ भी हम हैं वहाँ सबसे अच्छा करें। जी हाँ, इस वाक्यांश का श्रेय जिनेवा के बिशप सेंट फ्रांसिस डी सेल्स को दिया गया है, जिनका जीवन काल 1567 सन से 1622 तक का था। जीवन बहुत कठिन है, जिसमें कई परिस्थितियां आती हैं जिनकी हमें आशा नहीं होती और जो वास्तव में हमें नष्ट कर सकती हैं या हमें दबा सकती हैं, लेकिन फिर भी हम जहाँ हैं वहीं रहकर हर परिस्थिति में फल फूल सकते हैं। परंतु इन क्षणों में इनका क्या महत्व है? परमेश्वर हमें कठिन समय और क्लेशों से गुजरने देता है ताकि हम संभलने में समर्थ बन सके। कई बार हमें ऐसा लगेगा जैसे हमारा जीवन अंधेरे में दबा है। परमेश्वर इसकी अनुमति देता है ताकि हम जहाँ हैं वहीं रहकर हर परिस्थिति में फले फूले। एक मजबूत भावना से प्रेरित होकर हमें खिलने की जरूरत है, मुरझाने की नहीं। कहते हैं कि दबाव से सुंदर चीजें बन जाती हैं, जैसे कि हीरे अपनी बनने के समय अत्यधिक दबाव का सामना करते हैं। मोती तब बनते हैं जब एक सीप रेत के छोटे से कण से अधीर हो जाता है। एक कैटरपिलर धीरे धीरे अपने कोकून से मुक्त होकर तितली में बदल जाता है। जंगल में आग लगने के बाद जंगल फिर से उगते हैं और खूब खिलते हैं। बदलाव, सुंदरता और फलना फूलना दबाव, कठिन समय और आग के साथ साथ चलते हैं। ये सच में बहुत ही दिलचस्प बात है। जब जीवन दुख, दर्द, दबाव और चुनौतियों से भरा हो तो हमें याद रखना चाहिए कि पौलुस ने तीमुथियुस को क्या कहा था। मसीह यीशु के अच्छे योद्धा की नाई मेरे साथ दुख उठा, जो कि दूसरा तीमुथियुस 2 उसकी 3री आयत में लिखा है। क्या आपको जीवन के बारे में कभी ऐसा ही लगता है कि आप कहीं फंसे हुए हैं? हमेशा ऐसा लगता है कि हम किसी चीज़ की तलाश में हैं। यह अगला कदम जिसमें हम खुश, संतुष्ट और अपनी पूरी क्षमता में जिएंगे। परंतु वह क्षण कभी नहीं आता, या अगर आता भी है तो एक ही पल में गायब हो जाता है। हाँ बिल्कुल,
मैं गिन नहीं सकती कि मैंने न जाने कितनी बार परमेश्वर के साथ बातचीत की, जिसमें मैंने हर बार उनसे कहा कि अगर वो मेरी परिस्थितियां बदल दें तो मैं बेहतर हो जाऊंगी। मुझे यकीन है कि हम में से अधिकतर लोग ऐसा ही करते हैं। जैसा कि अगर उन्होंने हमें एक बड़ा घर दिया तो हम अतिथि सेवा करेंगे, या अगर उन्होंने हमें और अधिक हुनर दिया तो हम चर्च में सेवा करेंगे, या अगर उन्होंने हमें मिशन यात्रा पर जाने के लिए पैसे दिए तो हम लोगों को उनके बारे में बताएंगे, या अगर बेहतर काम दिया तो हम काम करने के बारे में बेहतर नजरिया रखेंगे। बिल्कुल, और ये सही भी है। इसलिए जब हमारा जीवन नहीं बदलता है तो हम वही घटना चक्र दोहराते हैं जिससे हम सप्ताहों, महीनों या सालों में फंसे हैं। हम खुद को भूल जाते हैं और परमेश्वर से नया मांगते रहते हैं। पुराने रिश्तों में निवेश करना, दोस्तों, जीवन साथी और रिश्तेदारों के बीच वास्तविक समुदाय के लिए प्रयास करना कठिन है। हर दिन एक ही मेज पर बैठना, एक ही मीटिंग में जाना, एक से लोगों के साथ लिफ्ट में आना जाना कठिन है। पूरा खाना पकाना, कपड़े धोना, अगले दिन की योजना बनाना कठिन है, क्योंकि हमारे पास जरा सी भी ताकत नहीं है। हम बस चाहते हैं कि कुछ देर के लिए चुप रहें, गर्म पानी से नहाएं, या यहाँ पहला कुरिन्थियों 7:24 में बताया गया है कि पौलुस ने कैसे आरंभिक चर्च को प्रोत्साहित किया कि हे भाइयों, जो कोई जिस दशा में बुलाया गया हो वह उसी में परमेश्वर के साथ रहे। इसका मतलब है कि परमेश्वर का अनुसरण करने का मतलब हमेशा हालातों में बदलाव नहीं होता। कभी कभी परमेश्वर हमें अपने जीवन में बड़ा बदलाव करने के लिए बुलाता है, किसी नए शहर में जाने के लिए, अपनी नौकरी छोड़ने के लिए, या किसी हानिकारक रिश्ते को समाप्त करने के लिए। लेकिन इसके विपरीत परमेश्वर केवल वही दरवाजा खोलता है जिससे हम सालों से गुजर रहे हैं, और वो हमसे ये भरोसा रखने के लिए कह रहा है कि वो किसी कारण से बाकी दरवाजे बंद रखे हुए हैं। कभी कभी हमें बस वहीं खिलने के लिए बुलाया जाता है जहां हम रोपे गए हों। आप जानते हैं कि नए दरवाजे, बड़े बदलाव और नई शुरुआत की तुलना में एक ही स्थिति या परिस्थिति में बने रहना अधिक कठिन है। पर बेहतर मिट्टी, अधिक धूप या एक असाधारण खाद के लिए परमेश्वर से मांगने के बजाय आइए हम जहाँ हैं वहीं पर वफादार रहकर उसे अद्भुत चीजें करते हुए देखें। और यिर्मयाह 17 उसका 7 से 8 में भी ऐसा ही कहा गया है। धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के तीर पर लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब घाम होगा तब उसको न लगेगा, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वो तब भी फलता रहेगा। पवित्र शास्त्र में ऐसे कई व्यक्तियों के उदाहरण हैं जिन्होंने पूरे दिल से परमेश्वर पर भरोसा रखा और एक विदेशी माहौल में सफल हुए। परमेश्वर की योजना अक्सर उनकी व्यक्तिगत कहानी से बड़ी होती है। यूसुफ को याद कीजिए, जिसे एक छोटे लड़के के रूप में मिस्र में बेच दिया गया था। हाँ, मुझे याद है वानी, ये एक असाधारण जीवन यात्रा थी। जी हाँ, उसके भाइयों ने जो नुकसान पहुंचाने का इरादा किया था, उसमें यूसुफ ने अपने जीवन में इजराइल के राष्ट्र को बचाने के लिए परमेश्वर के हाथ को पहचाना। परमेश्वर का इरादा भलाई का था, ताकि कई लोगों के जीवन को बचाया जा सके। बिल्कुल। और फिर रूत का उदाहरण है, जो अपना सब कुछ छोड़ने को तैयार थी, जो परिचित था और अपनी सास का वफादारी से समर्थन करने को तैयार थी। वो यीशु के वंश का हिस्सा बन गई, एक बाहरी स्त्री परमेश्वर के परिवार में लाई गई। और फिर दानियल है, एक युवा व्यक्ति जिसका देश और शहर युद्ध में हार गया था। उसे देश से निकाला गया और एक कैदी के रूप में विदेशी भूमि पर ले जाया गया। दानियल को एक भिन्न संस्कृति का हिस्सा बनने, एक भिन्न भाषा बोलने, एक भिन्न परंपरा का पालन करने और एक विदेशी राजा की सेवा करने के लिए प्रशिक्षित किया गया था। उसे एक नया नाम भी दिया गया था। उससे उसका सब कुछ ले लिया गया था। उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। पुराने दानियल में कम से कम बाहरी तौर पर कुछ भी नहीं बचा था, लेकिन उसके पास सत्यनिष्ठा परमेश्वर में विश्वास और भरोसा था, जो उसके आधार के रूप में बना रहा। उस पर परीक्षा का समय आया और दानियल ने परमेश्वर की वफादारी को बार बार प्रमाणित किया। परमेश्वर ने उसे ज्ञान, समझ और उन्नति की आशीष दी।
हम जहाँ रोपे गए हैं वहीं रहकर पनपने और बढ़ने का अर्थ है कि परमेश्वर ने हमें जो भी होने के लिए बनाया है हम उसकी पूर्णता में जिएं। तब भी जब लगता है कि सब कुछ खो गया है, परमेश्वर की भलाई में विश्वास करना, सब उसके नियंत्रण में है। हमारी परिस्थितियों को परमेश्वर ने अपने हाथों में रखा है। दर्शकों, खिलने के लिए हमें अपने सच्चे रूप में रहने की आवश्यकता है। अपनी पहचान की सच्चाई से समझौता न करें जो परमेश्वर के प्रेम में है। जब हम परमेश्वर के प्रेम में सुरक्षित होते हैं तब हम बचे होते हैं, क्योंकि उसके पास हमारे लिए सही योजना है और वो हमारे अच्छे के लिए काम कर रहा है। दाऊद ने भजन संहिता 55 में इसे बहुत अच्छी तरह से समझाया है। उस समय वह बहुत बुरी स्थिति में था। उसके शत्रु से धमका रहे थे। उसका मन बहुत परेशानी में था। उसे दिल में दुख था और वो डरा हुआ था। अब याद करके देखिए कि राजा दाऊद, जो परमेश्वर का प्रिय व्यक्ति था, जिसे परमेश्वर ने इज़राइल का राजा बनने के लिए चुना था, उसकी हालत ऐसी थी। पर उसने क्या लिखा था? और मैंने कहा, भला होता कि मेरे कबूतर के से पंख होते तो मैं उड़ जाता और विश्राम पाता। देखो, फिर तो मैं उड़ते उड़ते दूर निकल जाता और जंगल में बसेरा लेता। मैं प्रचंड बयार और आंधी के झोंके से बचकर किसी शरण स्थान में भाग जाता। भजन संहिता 55 6-8। परमेश्वर द्वारा नियुक्त राजा के रूप में दाऊद वही कर रहा था जो उसे करना चाहिए था, और फिर भी उड़कर कहीं दूर जाकर आराम करना चाहता था। क्या हम आज वहां हैं जहां राजा दाऊद उस समय था? अपने भागने की इच्छाओं को और परमेश्वर के सामने अपने भय को व्यक्त करने के बाद दाऊद भजन संहिता 55 16-22 में कहता है, परंतु मैं तो परमेश्वर को पुकारूंगा और यहोवा मुझे बचा लेगा। सांझ को, भोर को, दोपहर को, तीनों पहर मैं दुहाई दूंगा और कराता रहूंगा, और वो मेरा शब्द सुन लेगा। अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वो तुझे संभालेगा, वो धर्मी को कभी टलने ना देगा। परमेश्वर ने हमें जो करने को बुलाया है उसे करने के बीच में भी हम अपना फलना फूलना खो देते हैं और शत्रु हमारा आनंद चुरा सकता है। अगर हम ऐसी स्थिति में हैं तो हमें बस परमेश्वर को पुकारने की आवश्यकता है, उससे विनती करने की आवश्यकता है। वो हमें नई तरह से फैलाएगा और हमारा रेगिस्तान एक बगीचा बन जाएगा, अर्थात हमारे अंदर का निर्जन स्थान फिर से हरा भरा हो जाएगा, जहां हम फिर से खिलेंगे और प्रभु का आनंद हमारी शक्ति होगा। एक छोटा भूरा बल्ब पृथ्वी के गर्भ के अंदर बहुत देर से गहरी नींद में सो रहा था। धीरे धीरे वसंत के सूर्य की गर्म किरणें धरती से होती हुई उस छोटे भूरे बल्ब तक पहुंची और उसे गर्म कर दिया। अरे, ये कितना अच्छा है! और छोटा भूरा बल्ब हिलने लगा। नींद से भरे उस बल्ब ने अपना सिर उठाकर देखा और बोला, क्या वसंत आ गया है? क्या जागने का समय आ गया है? पर उसे अभी भी इतनी नींद आ रही है कि वो पलटकर फिर सो गया। पिता सूर्य और धरती माँ ने उसे पुकारा, उठो उठो। नींद से भरे हुए छोटे बल्ब, बिस्तर से बाहर निकलने का समय आ गया है, वसंत आ रहा है। फिर पिता सूर्य ने अपनी सबसे प्यारी किरण परियों को भेजा ताकि वे उसे जगा सकें। ये कितना प्यारा लग रहा था। और छोटे बल्ब ने अंगड़ाई ली, अब उठने और वसंत के लिए तैयार होने का समय आ गया है। वसंत आ रहा है, वसंत आ रहा है, और पक्षी अपना घोंसला बनाते हैं। छोटे बल्ब तो उगेंगे और बढ़ेंगे, उनमें से हर एक अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेगा। जैसे जैसे छोटा भूरा बल्ब बड़ा होता गया, वो एक छोटे क्रोकस यानी कि वसंत के आरंभ में खिलने वाला पहला छोटा फूल के रूप में एक सुंदर वसंत वाटिका में पहुंचा। छोटे बल्ब ने कहा, आह, मुझे वसंत बहुत पसंद है। जबकि सर्दी में ऐसा लग सकता है कि प्रकृति सो रही है, पर ऐसा नहीं होता। उस समय धरती के नीचे एक असाधारण कहानी सामने आ रही होती है। लाखों फूलों के बल्ब जैसे कि आइरिस, ट्यूलिप, डैफोडिल और हाइसिंथ विश्राम की स्थिति में है। ये ऊर्जा संरक्षित कर रहे हैं और अपने आप को सर्दियों की ठंड से बचा रहे हैं। ये सोए हुए बल्ब निष्क्रिय नहीं है। जैसे जैसे जड़ें अपने आप को मिट्टी में सुरक्षित जमाती हैं, बल्ब के अंदर महत्वपूर्ण पोषक तत्व और ऊर्जा के भंडार बनते हैं। ये ऊर्जा जो सर्दियों के दौरान जमा होती है, पत्तियों और लुभावने फूलों के निकलने की ताकत बनती है, जिसका हम बहुत उत्सुकता से इंतजार करते हैं। जैसे जैसे वसंत आता है, सोए हुए बल्ब जागते हैं। जमा की हुई ऊर्जा कोमल अंकुरों को मिट्टी से बाहर धकेलती है।
ये अंकुर जल्द ही आकर्षक पत्तियों में खिलेंगे और सुंदर फूल पैदा करेंगे। सर्दियों में सोने वाले निष्क्रिय ये बल्ब प्रकृति के छोटे चमत्कार हैं। जब ये ठंडी और गीली मिट्टी के नीचे सोते हैं, उस समय एक शानदार प्रकटीकरण के लिए ये चुपचाप अपनी ताकत बनाते हैं, जड़ें विकसित करते हैं और ऊर्जा जमा करते हैं। यिर्मयाह की पुस्तक के अध्याय 29 में एक बहुत अच्छा उदाहरण है इस बात का कि आप जहां रहें वहीं रहकर खिलें। ये एक पत्र है जिसे नबूकदनेस्सर राजा ने उन लोगों को लिखा था जिन्हें यरूशलेम से निकालकर बेबीलोन ले जाया गया था। वे परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, पर अब वे शरणार्थी हैं जिन्हें जबरदस्ती पुनर्स्थापित कर दिया गया है। यहाँ एक विदेशी संस्कृति थी। बेबीलोन में कोई आराधनालय नहीं था। यहाँ प्रतिमाओं की आराधना करने वाली संस्कृति थी, जिसमें कई निराधार देवताओं की आराधना की जाती थी। वे बेबीलोन में नहीं रहना चाहते थे। उन्होंने अपने जीवन को इस तरह से जीने के बारे में कभी नहीं सोचा था। यह उनके जीवन के बारे में उनके सोचने के विपरीत था। निश्चित रूप से परमेश्वर नहीं चाहते थे कि वे बेबीलोन में रहें। निश्चित रूप से यह इन इजरायलियों के लिए संसार की सबसे खराब जगह थी, और फिर भी वे यहाँ पर थे। उन्हें यहीं पर बसाया गया था। यहाँ यिर्मयाह उन्हें लिखता है कि जितने लोगों को मैंने यरूशलेम से बंधुआ करके बाबुल में पहुंचा दिया है, उन सबों से इजराइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, घर बनाकर उनमें बस जाओ, बारियां लगाकर उनके फल खाओ, ब्याह करके बेटी बेटियां जन्माओ और अपने बेटों के लिए स्त्रियां ब्याह लो और अपनी बेटियों पुरुषों को ब्याह दो कि वे भी बेटे बेटियां जन्माएं और वहां घटे नहीं वरन बढ़ते जाएं। परंतु जिस नगर में मैंने तुमको बंधुआ करा के भेज दिया है, उसके कुशल का यत्न किया करो और उसके हित के लिए यहोवा से प्रार्थना किया करो, क्योंकि उसके कुशल से तुम भी कुशल के साथ रहोगे। यिर्मयाह 29 उसका 4 से 7। मैं सोचने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर मैं वहां होती तो कैसा महसूस करती। बेबीलोन में रहते हुए अपनी हर इच्छा के विरुद्ध, और फिर परमेश्वर के भविष्यवक्ता को यह कहते हुए सुनना कि घर बनाकर उनमें बस जाओ, बढ़ते जाओ। जिस नगर में मैंने तुमको बंधुआ करके भेज दिया है, उसके कुशल का यत्न किया करो। सच में हे परमेश्वर, क्या आपका इरादा नहीं था कि हम लड़कर जीतें, किसी तरह यरूशलेम वापस लौटें और फिर अपने लिए एक अच्छी जिंदगी जिएं? ध्यान दे वाणी कि यिर्मयाह ने ये नहीं कहा कि उन्हें यरूशलेम वापस जाने के लिए लड़ना चाहिए। उसने ये नहीं कहा कि उन्हें तब तक वहां रहना चाहिए जब तक कि परमेश्वर उन्हें बचने का कोई रास्ता न दे। उसने कहा कि वे जिस परिस्थिति में हैं उसका अच्छी तरह उपयोग करें। उसने कहा कि वे जहां हैं वहीं समृद्ध रहें। परमेश्वर ने उनसे कहा कि वह उन्हें उनके देश से निकाल लाया था, नबूकदनेस्सर राजा नहीं। यह उनके लिए एक आश्चर्यजनक कथन रहा होगा। उनका परमेश्वर उन्हें इस भयानक देश में ले आया था। परमेश्वर उन्हें वहां क्यों रोकेगा? यह उनके जीवन के तरीके, उनके विश्वासों और उनके परमेश्वर के विरोध में था। और फिर भी परमेश्वर ने उनसे कहा कि उन्हें बेबीलोन में रहना होगा और वहीं खिलना होगा। दानियल ने भी बेबीलोन में रहकर अपने परमेश्वर के साथ सच्चा रहने का फैसला किया। बाइबल कहती है कि उसने राजकीय भोजन और मदिरा से अपने आप को अशुद्ध न करने का निश्चय किया। दूसरे शब्दों में वो अपने मन से समझौता नहीं करने वाला था या अपने परमेश्वर को धोखा नहीं देने वाला था, केवल इसलिए कि वो ऐसी जगह पर था जहां वह नहीं रहना चाहता था, एक ऐसी जगह पर जो वास्तव में उसके परमेश्वर के विरुद्ध थी। इसलिए वो बार बार अपनी बात पर अड़ा रहता था और अपने विश्वास से समझौता करने से इनकार करता रहा, पर इसके साथ ही वो उसी जगह पर खिलता रहा। उसने अपना काम इतनी अच्छी तरह से किया कि उसने बेबीलोन की भलाई के लिए अपने योगदान को तुरंत पहचाना और उसे अधिकार का ऊंचा स्थान दिया गया। बेबीलोन में उसके साथी उससे जलने लगे और उसे बर्बाद करने की कोशिश करने लगे, परंतु बाइबल कहती है कि वे जितना भी प्रयास करते थे उसमें कोई दोष नहीं पा सके। तब अध्यक्ष और अधिपति राजकार्य के विषय में दानियल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे, परंतु वह विश्वास योग्य था और उसके काम में कोई भूल व दोष ना निकले और वे ऐसा कोई अपराध व दोष ना पा सके। ऐसा हम पढ़ते हैं दानियल 6 उसके
चौथे पद में दानियल ने भविष्यवक्ता यिर्मयाह द्वारा उन्हें जो करने के लिए कहा था उसका पालन किया। बेबीलोन में खिलना और उस शहर की शांति और समृद्धि की तलाश करना। वो दिन में 3 बार अपने परमेश्वर से प्रार्थना करता था और हर कोई जानता था कि वो इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर की आराधना करता था। बेबीलोन में दानियल का क्या प्रभाव था? वो एक महान गवाह था और परमेश्वर उसे कितनी शक्तिशाली तरीके से इस्तेमाल करने और उसके द्वारा अपनी सामर्थ प्रदर्शित करने में सक्षम था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उसके कारण ये बहुत से लोग सच्चे परमेश्वर की आराधना करने लगे, क्योंकि वो वहीं खिला जहां परमेश्वर ने उसे लगाया था। बड़े ओक और रेंगने वाले ओक की कहानी। बड़ा ओक और रेंगने वाला ओक 2 पेड़ हैं और वे 2 भाई हैं। इसलिए दोनों पेड़ों को एक छोटी नदी के आमने सामने किनारों पर लगाया गया था। बड़ा ओक जहां लगाया गया था उससे संतुष्ट था, वह जहां लगाया गया था वहां खिल गया। लेकिन रेंगने वाला ओक असंतुष्ट था, वह जहां लगाया गया था उससे खुश नहीं था। वो जहां लगाया गया था वहां नहीं खिल पाया। वह वास्तव में अपने भाई के साथ छोटी नदी के दूसरी तरफ रहना चाहता था, क्योंकि उसका मानना था कि यही वो जगह है जहां रहकर वो बड़ा और लंबा हो जाएगा। इसलिए हर दिन रेंगने वाला ओक अपनी पूरी ताकत से खुद को छोटी नदी के दूसरे तरफ ले जाने की कोशिश करता था, पर हर दिन वह और अधिक झुकता जाता, जब तक कि एक दिन उसने खुद को इतना टेढ़ा पाया कि वह कभी भी अपने भाई जितना लंबा नहीं हो सका। कितनी दुख की बात है ना। हो सकता है कि आज हम किसी ऐसी जगह पर हों, किसी ऐसी स्थिति पर हों जहां हम नहीं रहना चाहते हों। कोई ऐसी नौकरी जो हमें पसंद नहीं है, कोई ऐसी शादी जो परेशान करने वाली हो, किसी कारण से कोई अज्ञात भविष्य, या शायद हम बस ऊब गए हों या थक गए हों या पूरी तरह से अप्रेरित हों, या हो सकता है कि हमें चोट लगी हो, किसी ने हमें अपमानित किया हो या किसी तरह से हमें चोट पहुंचाई हो। जहां हम रोपे गए हैं वहां खिलने का मतलब है परिस्थितियों के बावजूद बढ़ना, फलना और फूलना। और इसका मतलब है जीवित रहना ही नहीं, इसका मतलब है फलना, फूलना और खिलना। यहाँ एक प्रसिद्ध अभिनेता का एक सुंदर उदाहरण है। कमल सबसे सुंदर फूल है जिसकी पंखुड़ियां एक एक करके खुलती हैं, परंतु ये केवल कीचड़ में ही उगता है। विकसित होने और ज्ञान प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आपके पास कीचड़ होना चाहिए, जीवन की बाधाएं और उसके दुख। कीचड़ वो सामान्य आधार है जिसे मनुष्य साझा करते हैं, चाहे जीवन में हमारा स्थान कोई भी हो। चाहे हमारे पास कुछ हो या हमारे पास कुछ भी ना हो, हम सभी को एक ही बाधाओं का सामना करना पड़ता है। उदासी, हानि, बीमारी, मरना और मृत्यु। यदि हमें मनुष्य के रूप में अधिक ज्ञान, अधिक दया और अधिक करुणा प्राप्त करने का प्रयास करना है, तो कमल की तरह विकसित होने और हर पंखुड़ी को एक एक करके खोलने का इरादा रखना चाहिए। जीवन ने जो कार्ड हमें दिए हैं, हम उन्हें नहीं चुन सकते, पर हम उन्हें खेलना जरूर सीख सकते हैं। परमेश्वर के हाथों में हर परिस्थिति हमें जीवन के अगले समय के लिए तैयार करती है। शायद इस वाक्यांश की सबसे अच्छी परिभाषा ये है कि जहाँ हम लगाए गए हैं वहाँ खिलने का मतलब है कि मसीह की अच्छाई को प्रतिबिंबित करके कठोर मिट्टी में विकसित होने के लिए बढ़ना, विकसित होना और छांटे जाना। दर्शकों, हम आशा करते हैं कि बागवानी पर हमारी श्रृंखला से आपको आशीष और प्रोत्साहन जरूर मिला होगा। हमारी प्रार्थना है कि हमने मिलकर जो शिक्षाएं खोजी और उजागर की हैं, उनसे हम सबको विश्वास की महिला बनने में सहायता मिलेगी। हम आपसे अगले सप्ताह फिर मिलेंगे, लेकिन इससे पहले कि आज विदा लें, आइए मिलकर प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु कि बागवानी की इस श्रृंखला के द्वारा और आज के भाग के द्वारा आपने हमें ये बताया अपने वचन के माध्यम से कि कितना ज़रूरी है कि हम हमारे हिसाब से, अपनी कल्पना से नहीं, बल्कि आपने जहाँ पर हमें रोपा है, आपने जहाँ पर हमें लगाया है, वहीं पर फलना सीखें। हाँ पिता परमेश्वर, कई बार हम हताश हो जाते हैं, कई बार हम अप्रेरित हो जाते हैं, कई बार हम थक जाते हैं पिता, लेकिन आज
आपने पिता परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें बताया है कि हमें थकना नहीं है, अब प्रेरित नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, उस परिस्थिति से भागना नहीं है, बल्कि वहाँ रह करके सामना करना है, क्योंकि आपने हमें फूल बनाया है खिलने के लिए, मुरझाने के लिए नहीं। आपने हमें एक कमल के फूल का दृष्टांत बता करके पिता प्रेरित किया है। और परमेश्वर, ये ज़रूरी है हमारे लिए कि जब तक कीचड़ नहीं होगा हम फल नहीं पाएंगे, हम उसमें फूल नहीं पाएंगे। पिता, हमारी मदद कीजिए ताकि अब कभी भी जब हम हताश हों तो आपके वचन के द्वारा दोबारा प्रेरित हो सकें, और अगर हमारे आसपास कोई हताश है तो हम उसे भी प्रेरित कर सकें, आपके वचन के माध्यम से प्रेरित कर सकें। जो कल्पनाएं आपने हमारे लिए की हैं वो हमारी भलाई ही की हैं, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर से आपने हम सबके जीवन में अपने वचन के द्वारा, इस संदेश के द्वारा एक नई उम्मीद जगाई, उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। तो दर्शकों, हमें उम्मीद है कि आप आज के इस भाग से ज़रूर प्रेरित हुए होंगे। हम आपसे अगले सप्ताह फिर मिलेंगे, लेकिन अगर आपके पास प्रार्थना को कोई विषय है तो स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर हमारे साथ साझा ज़रूर कीजिए। आप जब कॉल करेंगे हमारे प्रतिनिधि आपके लिए प्रार्थना ज़रूर करेंगे। हम आपसे अगले सप्ताह इसी वक्त यहाँ दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए परमेश्वर आप सबके साथ हो, आपको आशीष दे।